बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट जब सीयूटी का फॉर्म फिल करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है और सीयूटी क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेते हैं। जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा जो फेस कर रहा होता है वो होता है उसकी फीस। बच्चे का सपना तो होता है कि मुझे इसमें पढ़ना है, लेकिन बैरियर बन जाता है आपकी फ़ीस। हमें पता ही नहीं होता है कि फ़ीस जो है वो कितनी है, कैसी रहती है, किस तरह से हमें उसको सबमिट करना होता है। और उस एडमिशन लेने के दौरान जब फ़ीस ज़्यादा होती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो बैकफुट हो जाते हैं, अपने कदम पीछे ले लेते हैं, अपना सपना मन में ही लेकर चले जाते हैं। तो ये इस बार जो 2026 में सीयूटी क्रैक कर रहे हैं बच्चे, जो 2027 को भी टारगेट कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज उस हमारे स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ जो हमारा सीयूटी का टॉपर है, जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेज हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा है। तो प्लीज़ बेटा, ऋतिक से मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आ जाओ और वो आपको बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में था उसको अपने को आपको पहले से मालूम था या फिर जब आपने एडमिशन लिया तब आप इसके प्रति मैं बताता हूँ आपको मैम। हाँ। मैम डीयू में एडमिशन लेने का फीस भी मेरा एक मोटिवेशन था कि जो एक तो मैम डीयू कॉलेज का नाम मिलना, उसके साथ साथ अच्छे कॉलेज में आना और इतनी कम फीस। सो मैम ये एक मोटिवेशन ही था, तो पता तो पहले से था, तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत से पढ़ना शुरू कर दिया था कि इतनी फीस होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी प्राउड होना चाहिए। और पेरेंट्स अब भी प्राउड करते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे काफ़ी पैसे बचा लिए। सो मैम एक तो ये था, बट मैम उसके बाद एक चीज़ ये थी कि थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर था कि इतना इतना होगा। सो ये चीज़ थी कि पेरेंट्स को पहले अवेयर कर दिया था कि ये आपका होगा अगर हमारा अच्छा कॉलेज आता है, तो इस तरीके से हमको चीज़ें रेडी रखनी है। हाँ, तो ओवरऑल जैसे कि 15 से 20 हज़ार के बीच की अगर आपकी फीस है, वो एनुअली ईयर की है मैम। ये भी एक चीज़ बताता हूँ, पूरे साल की आपकी 15 से 20 हज़ार होगी आपके कोर्स की। So, मतलब अराउंड इतना ही रहेगा। कोई भी कोर्सेज आप किसी भी कॉलेज से करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इतनी ही फीस आपकी पर ईयर रहने वाली है। तो ये बहुत ही मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है कि सारे खर्चे अगर हम निकाल भी लें तो भी इसके अराउंड हम फीस को जो है वो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। बच्चों, इतना तो अपन करना ही चाहिए खुद के लिए, कुछ चीज़ों को साइड करके अपनी पढ़ाई के लिए कुछ खर्चे तो करने चाहिए भी। क्यों बेटा? ये डेफिनेटली मैम। थैंक यू सो मच बेटा, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया से बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा हम बता देंगे कि एक चीज़ और बतानी थी प्लीज। हाँ, सो अब जब आप लोग डीयू में आओगे या फिर आप प्रोसेस में भी आओगे कि आपको डीयू में एडमिशन लेना है, तो उससे पहले ना आप पे मेल आएंगे डीयू के द्वारा। ओके। तो आपका जैसे आप जब प्रेफरेंसेस बनाओगे उससे पहले भी हर टाइम पर, तो आपका सीयूटी के पेपर देने के बाद उस प्रोसेस मेल देखने के प्रोसेस को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपके कॉलेजेस रह सकते हैं, आपको मेजर अपडेट्स मिस हो सकती है। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ओके, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच। मतलब ये कहना है कि भाई डीयू की तरफ से जो भी आपको मेल वगैरह आते हैं आपकी मेल आईडी पर, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कि आप लोग जो प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बनाते हैं बच्चे, तो उसमें आपने कौन सी कॉलेजेस को रखा है, तो वो कॉलेज हो सकता है उससे ऊपर वाली कॉलेज नहीं तो पर नेक्स्ट वाली कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट भी करना है, साथ में उनकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको बिल्कुल एक बार अच्छे से रीडिंग करें, प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। और कुछ भी समझ में नहीं है तो हम टीचर्स तो हैं ही, प्लीज़ कनेक्ट करें इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छे से बच्चे ने बता दिया है कि हमें ये सब चीज़ें करनी है, किस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देती हूँ। तो आपको जो है बच्चों, ये तो कुल महीने का खर्च वगैरह मैं आप समझा देती हूँ कि जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं बच्चों, तो वहाँ पर आपका जो टोटल जो एनुअली जो खर्चा होता है वो 12 से कितना होता है बच्चों आप अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ से 12 से 14 हज़ार के बीच में इतना ही पूरे साल का खर्च होगा, है ना। यह शुल्क वार्षिक है। और अन्य मासिक जो खर्चे होते हैं, जब मंथली जो खर्चे होते हैं बच्चों, वो भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि हॉस्टल की जो बेस है, जैसे भैया ने अभी आपको बताया कि हॉस्टल में जो एडमिशन होते हैं बच्चों, वो आपकी मेरिट बेस के ही अकॉर्डिंग होते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, आपकी कट ऑफ में किस तरह से आप रैंक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ये तो ठीक है। अब होती है कि नॉर्थ कैंपस, बहुत सारे बच्चों का सपना ही होता है ये कि वो नॉर्थ कैंपस में ही एडमिशन ले। वो यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कॉलेजेस जहाँ नॉर्थ कैंपस एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर आप एडमिशन ले। तो उसकी जो फीस है
है ना। वो एडमिशन प्रोसेस क्या है वो हम आपको डिटेल में एक और बता देंगे, लेकिन आज हम फीस की ही बात कर रहे हैं। और मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत मेजर इशू है। इससे बहुत सारे बच्चे मैंने पर्सनली फील किया था लास्ट ईयर, 5 से 6 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जिनका DU में एडमिशन मतलब सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन जब वो एडमिशन की फीस भरने के लिए हुआ तब वो बच्चे जो है वो बैकफुट हो गए कि नहीं मैम हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को देख के बहुत ही मन में जो है ना ऐसा लगता है कि देखो, अगर बच्चे को पहले से ये बात पता होती तो वो बच्चा पहले से उस तरीके से अपना, चाहे उसकी जो पॉकेट मनी है या फिर जो वो पर्सनल खर्चे अभी कर रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सेविंग करके भी आप वहाँ पर अगर सेव करते तो ये फीस आप आराम से वहाँ पर सबमिट कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि जो कुल रहने का खर्च होता है वो 15 से 20 हज़ार प्रति माह होता है, क्योंकि आप हॉस्टल में रहोगे या फिर कहीं रूम लेकर रहोगे तो इतना खर्चा तो मिनिमम होगा ही होगा। साथ ही अगर आप आना जाना कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस में आपने रूम वगैरह लिया है, तो अगर मेट्रो से या फिर आप रिक्शा से कैसे भी जा रहे हो, है ना, जो लोकल जो बस होती है हमारी सिटी बस है, वहाँ से भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपका महीने का 2000 के करीब तो खर्चा हो ही जाता है। वहीं पर अगर आपको खाना हो सकता है आप खुद भी बनाएं, पर फिर भी बनाने में समय लगता है तो फिर हम पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वहाँ भी ये चेक करने वाली बात है कि 7 से 8 हज़ार जो है वो प्रति माह आपको फूड यानी खाने पीने में भी थोड़ा सा लग जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे कि जो आपका नॉर्थ कैंपस है ना, नॉर्थ कैंपस हो गया बच्चों। अब बात कर लेते हैं साउथ कैंपस की। साउथ कैंपस में क्या है, साउथ कैंपस में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उस दौरान उसकी जो ओवरऑल फीस होती है वो 15,000 जो है वो प्रति माह कुल खर्चा यदि आप देखेंगे कैंपस में रहने का, है ना, तो 15,000 के करीब होता है। और नॉर्थ कैंपस की तुलना में थोड़ा कम और सरल भी है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट और जो फूड होता है वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, किस तरह से मतलब कि खाना मिलता है क्या है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना, हल्का सा आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको 15,000 प्रति माह भी लग रहा है खाने पीने में। वहीं पर एक हॉस्टल का जो खर्चा होता है वो 15,000 मासिक खर्च में शामिल नहीं है और इसे अलग से भुगतान करना होता है। हॉस्टल में रहना चाहते हैं या नहीं ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग होने ही चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि नॉर्थ और साउथ कैंपस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो है वो कुल खर्चा 15 से 20 है, जबकि यहाँ 15,000 में हो जाता है, थोड़ा सा कम है। वहीं पर अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ 2000 है, यहाँ ट्रांसपोर्ट ये थोड़ा सा अलग है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा दूर तक नहीं, आसपास में ही आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, हॉस्टल मिल ही जाएगा, ठीक है। वहीं पर हॉस्टल खर्च जो है वो दोनों में ही अलग ही होता है ना, वो रैंकिंग के हिसाब से हॉस्टल मिलता है तो वहाँ पर आपको उसका खर्चा अलग से पे करना होता है, राइट। अब आपको सिंपली अगर मैं बात बताऊं प्रॉपरली यदि पूरा ओवरऑल अगर समराइज करें बच्चों तो यहाँ सिंपल सी बात इतनी है कि बच्चों फीस जो है वो 15 से 20 हज़ार के बीच में 25,000 मैक्सिमम मान लो, है ना, तो इसके अराउंड आप अपना पूरा खर्चा निकाल सकते हैं, आराम से आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा ये आपके लिए दायित्व है कि मैं आपको ये समझाऊं कि अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करना शुरू करो ताकि पेरेंट्स पर बाद में बर्डन ना आए, है ना, कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप बच्चे जो है खुद ही उसके लिए जो है अपने ही जो आपको मतलब कि यूँ हमारी तरफ कहते हैं जेब खर्ची जो मिल रही है उसमें से थोड़ा 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 सेव कर लें बेटा, बचाओ, ताकि आप अपना ही एडमिशन अपने ही पैसों से करवा सकें, राइट। तो ये बच्चों नॉर्मल सी आपको सब कुछ हमने बता दिया है कि किस तरह का जो है एडमिशन के दौरान जो फीस स्ट्रक्चर होती है प्रॉपर वो क्या होती है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना DU में एडमिशन लेकर पढ़ने का सपना बिल्कुल साकार कीजिए। और इसके लिए आप बच्चों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप प्लीज़ जो है 9717824730 पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके बेटा कॉल करो और ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करके पढ़ाई को और बेहतर बनाओ। यही वो समय है जब आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद।